कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो टीवी पर कार्टून देख रहा था। फिर अचानक टीवी सिग्नल्स चले जाते हैं और अगले मोमेंट एक न्यूज आती है। न्यूज में बताया जाता है कि एक अननोन वायरस दुनिया भर में फैल गया है, जिसकी वजह से इफेक्टेड लोग कुछ ही मिनट्स में डेंजरस ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कई सिटीज तबाह हो चुकी हैं। लड़का ये सब ध्यान से देख रहा होता है। तभी अचानक ऊपर के रूम से उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाता है तो पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन उसके साथ मजाक कर रही थी। अब उसे एक वीडियो कॉल आती है उसके डैड की, जो एक पायलट हैं और वो किसी दूसरी सिटी में काम करते हैं, इसलिए वो इनसे दूर रहते हैं। वो अपनी वाइफ और बच्चों से कहते हैं कि शहर छोड़कर किसी सेफ जगह चले जाओ, क्योंकि वायरस इस शहर में भी फैल चुका है। इसके बाद वो अपनी बेटी एबिगेल से बात करते हैं। एबिगेल मुस्कुराती है जब वो देखती है कि उसके डैड ने उसका बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ है। थोड़ी देर बाद बच्चों की माँ अपना सारा सामान पैक करना शुरू करती है और फिर उन्हें महसूस होता है कि घर के अंदर कोई है। वो किसी के बाहर चीखने की आवाज भी सुनते हैं, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं। फिर बच्चों की माँ उन्हें लेकर घर से निकल जाती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है। एबी तुरंत कार के नीचे छुप जाती है और अपने छोटे भाई को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बीज के हाथ मरते देखती है। फिर वो देखती है कि उसकी माँ भी ज़ॉम्बी बन गई है और अब एबी पर हमला करने वाली है। उसी वक्त उसे कुछ गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देती हैं और एक आदमी जिसका नाम कैसियस है आता है और एबी को बचाता है। अब कैसियस देखता है कि बच्चा भी, यानी एबी का भाई भी ज़ॉम्बी बन गया है। उसके बाद कैसियस एबी से कहता है कि अपने कान बंद कर ले। इसके बाद कैसियस एबी के छोटे भाई को भी गोली मार देता है, जो ज़ॉम्बी बन गया था। अब सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि इस बात को अब 10 साल गुजर चुके हैं और ज़ॉम्बी वायरस की वजह से दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। जो शहर कभी शानदार लगते थे, अब वो रहस्यमयी पुरानी झीलों में बदल चुके हैं। अब हमें एबी दिखाई जाती है, जो अब बड़ी हो गई है और कैसियस ने उसे जंगल में डेंजरस शूटर बनने की ट्रेनिंग दी है। जंगल में इतने सालों तक रहने के बाद एबी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो किसी ह्यूमन सेटलमेंट में जाए, जहां लोग हों और वो उनके साथ रह सके। लेकिन कैसियस के मुताबिक जो सबसे सेफ जगह है वो एक सुनसान जगह है, जहां ये लोग ज़ॉम्बीज से बचकर रह सकते हैं। और अब वो एक जानवर देखते हैं जिसे वो शिकार करने वाले हैं, ताकि डिनर के लिए कुछ अरेंज कर सकें। डिनर करने के बाद दोनों आराम से सो रहे होते हैं। फिर रात के बीच में कैसियस को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो समझदारी से अपना कैंप से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि आसपास ज़ॉम्बीज मौजूद हैं। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, लेकिन कैसियस तुरंत उसे गोली मार देता है। फिर एबी भी वहां पहुंचती है। दोनों को पता था कि ज़ॉम्बीज अकेले नहीं हैं। इसी वजह से सुबह दोनों अपना सामान पैक करते हैं और निकल जाते हैं। रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाना शुरू कर देते हैं और कैसियस समझ जाता है कि खतरा पास है। वो आसपास देखता है और दूर एक कार देखता है जो ज़ॉम्बीज से घिरी होती है। वहां एक आदमी भी होता है जो उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है, लेकिन कैसियस और एबी पहले इस बात को नहीं समझ पाते और एबी एक गोली चला देती है जो उस आदमी को लग जाती है। उसके बाद कैसियस बाकी बचे ज़ॉम्बीज को भी मार देता है। जब दोनों जीप के पास जाते हैं और सामान बाहर निकालते हैं, तब कैसियस उस मरे हुए आदमी के जूते उतार लेता है। जैसे ही वो जूते बांधने लगता है, एक आवाज कार के अंदर से आती है जो बताती है कि मरे हुए आदमी के साथी अभी जिंदा हैं। आवाज सुनने के बाद कैसियस एबी से कहता है कि हो सकता है ये लोग पास ही हों, इसीलिए वो एबी से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, कुछ गाड़ियां तेजी से आती हैं और दोनों को घेर लेती हैं। उनमें से कुछ लोग कैसियस के जूते देखकर सोचते हैं कि शायद इन लोगों ने ही उनके दोस्त को मार दिया होगा। जब सब लोगों में बहस चल रही होती है, तब एक औरत जिसका नाम मेगन होता है गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है कि एबी और कैसियस को छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं मानते। और तभी काला घोड़ा दोबारा चेतावनी देता है और दूर जंगल से ज़ॉम्बीज की आवाजें आती हैं। कुछ ही सेकंड्स में एक झुंड ज़ॉम्बीज का घाटी से नीचे दौड़ता हुआ दिखता है। उन्हें देखकर सब कुछ समझ नहीं पाते और फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की ज्यादा तादाद की वजह से सब एक एक करके काट लिए जाते हैं। वहाँ एक ताकतवर आदमी ज़ॉम्बी के काटने का शिकार बन जाता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसी वक्त उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ एबी एक प्रेग्नेंट औरत को ले जाकर जीप में बिठा देती है। कैसियस ज़ॉम्बीज से लड़ते लड़ते एक ज़ॉम्बी को मार देता है और फिर ज़ॉम्बीज के झुंड से तेज रफ्तार में निकल जाता है। उसके बाद एक भारी ज़ॉम्बी देखता है कि उसका साथी मार दिया गया है और गुस्से में जोर से दहाड़ता है। उसके बाद रास्ते में एबी गोलियां चेक करती है और देखती है कि इनके पास अब गोलियां कम ही रह चुकी हैं। वहां कार में मेगन कैसियस से कहती है कि हम नदी के पास एक कॉलोनी जा रहे थे, जहां लोग अभी भी मौजूद हैं। लेकिन एबी और कैसियस सोचते हैं कि कॉलोनी ढूंढना वक्त बर्बाद करना है।
वो पहले भी कई कॉलोनीज देख चुका है और उनमें से कोई भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। और अब अचानक इनकी कार रुक जाती है और पता चलता है कि इंजन खराब हो गया है। अब उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सबको पैदल चलना पड़ा। थोड़ी देर में वो एक सुनसान शहर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि रात वहीं गुजारेंगे और एक बिल्डिंग में कैंप लगाते हैं। बातें करते वक्त मेगन कैसियस और एबी से कहती है कि उसने रेडियो पर कॉलोनी से बात की थी और उसे पता है कि वहाँ सामान भी है और एक डॉक्टर भी है। एबी फिर कैसियस से अकेले में बात करती है और जोर देती है कि हमें कपल की मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसियस फिर भी मना कर देता है। दूसरी तरफ वो बड़ा ब्लैक ज़ॉम्बी और उसके साथी रात भर तलाश करने के बाद उनकी हड़बड़ी हुई कार तक पहुंच जाते हैं और वही रास्ता लेकर शहर में घुस जाते हैं। अगली सुबह एबी छत पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हरकत नजर आती है और जैसे ही वो नीचे चेक करने जाती है, रास्ते में एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है और उसकी गन गिर जाती है, लेकिन वो फिर भी जल्दी से वो अपनी ब्लेड से उसे मार देती है। फिर एक और ज़ॉम्बी उसे सीढ़ियों तक पीछा करता है। एबी उस ज़ॉम्बी को एक टूटी हुई खिड़की से बाहर फेंक देती है। वो खुद भी गिरने वाली होती है, लेकिन कैसियस उसे पकड़ लेता है। जब ब्लैक ज़ॉम्बी आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंचता है, तब तक पूरा ग्रुप वहां से भागकर निकलने में कामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद एबी को मैप देखकर याद आता है कि आसपास एक एयरपोर्ट है जहां उसके पापा के पास एक छोटा प्लेन होता था, लेकिन कैसियस वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि वहां जाना बहुत रिस्की होगा। वहां ज़ॉम्बीज उन्हें आसानी से घेर सकते हैं और हो सकता है अब वहां कोई प्लेन भी न हो। लेकिन एबी और वो कपल दोनों वोट करते हैं कि उन्हें वहां जाना चाहिए, तो कैसियस को मानना पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग और एक कार नजर आती है जिसमें एक आदमी मरा हुआ होता है। कैसियस एबी से कहता है कि वो बिल्डिंग के अंदर जाए और जरूरी सामान ले आए। एबी अंदर से कुछ सामान ले आती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस बिल्डिंग के एक रूम में पूरी एक फैमिली छुपी होती है। इसी बीच कैसियस कार से एक व्हील चेयर मिलती है जिसकी मदद से वो मेगन को ले जाने में करती है। जब ग्रुप वहां से निकलता है, तभी ज़ॉम्बीज का लीडर उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में अंदर छुपी उस पूरी फैमिली को मार डालता है। इसके बाद सभी लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां एक प्लेन मिलता है जो चलने लायक नहीं होता, लेकिन खुशनसीबी से डेविड हर तरह के रिपेयर्स करना जानता होता है। जब डेविड प्लेन को रिपेयर कर रहा होता है, तब कैसियस और एबी एक बिल्डिंग को चेक करने जाते हैं। उसी वक्त ज़ॉम्बीज भी वहां पहुंच जाते हैं और पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। प्लेन उड़ा दिया जाता है, लेकिन कुछ ही मिनटों उड़ने के बाद उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। एबी पूरी कोशिश करती है कि वो प्लेन को लैंड कर ले, लेकिन प्लेन कुछ पेड़ों से टकराकर नीचे गिर जाता है। खुशनसीबी से लैंडिंग व्हील्स पे होती है और सभी लोग हल्की फुल्की चोटों के साथ बच जाते हैं। फिर वहाँ करीब ही एक रेलवे स्टेशन होता है, तो सभी लोग वहाँ जाते हैं और चेक करने के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि जगह खाली है, तो डिसाइड करते हैं कि कुछ देर वहाँ आराम किया जाए। कैसियस मैप खोलता है और सभी को बताता है कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए अभी 2 दिन और लगेंगे, इसलिए अगली सुबह हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। इधर एबी के मुताबिक अब उसके पास बहुत कम बुलेट्स रह गई हैं। जब कैसियस और मेगन आपस में बात कर रहे होते हैं, डेविड एक तरफ जाकर अपने जख्म को चेक करता है और अब वो हार मान चुका होता है। वो खुद को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे अपनी बीवी याद आ जाती है और वो रुक जाता है। अगले दिन सुबह सभी लोग फिर से सफर पर निकलते हैं। रास्ते में कैसियस डेविड के जख्म को नोटिस करता है और तुरंत उसे रोककर उसका जख्म चेक करता है। फिर कैसियस को समझ आता है कि डेविड को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और कैसियस डेविड से कहता है कि वो सबको बता दे या खुद को गोली मार ले। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक घर तक पहुंच जाते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है। जब वो पास जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या चाहिए? तब एबी आगे बढ़कर कहती है कि उन्हें बस मदद चाहिए। नैटन जो अंदर होता है उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब एबी यह बताती है कि उनके साथ एक प्रेग्नेंट औरत भी है, तो नॉर्टन दरवाजा खोल देता है। घर के अंदर जाने के बाद कैसियस नोटिस करता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है। नेथन कहता है कि वो एक इंजीनियर है और अपनी एनर्जी और गर्म पानी के लिए डिवाइसेस बनाए हैं। उसके बाद वो सबको खाना देता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेथन सबके साथ एक ड्रिंक शेयर करता है और ये बताता है कि वो यहाँ 20 साल से रह रहा है। उसके बाद कैसियस की नजर एक अजीब सी चाकू पर पड़ती है जो टेबल पर रखी होती है, लेकिन नेथन तुरंत उस चाकू को वहां से उठा लेता है। इसी बीच डेविड की हालत खराब हो गई थी और जब वो बाथरूम में जाकर अपने आप को चेक करता है तो वायरस पूरी तरह से उसके शरीर में फैल चुका होता है। अब जैसे ही डेविड बाहर आता है, वो देखता है कि उसके दोस्त बेहोश पड़े हैं क्योंकि नेथन ने उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। डेविड देखता है कि नेथन के हाथ में एक मशीन है, लेकिन अपनी हालत खराब होने की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने नेथन बैठा होता है और कुछ नोट्स लिख रहा होता है और उसके दोस्त बेसमेंट में रस्सी से बंधे होते हैं। नेथन डेविड से कहता है
मेरी वाइफ इन्फेक्टेड है और मैंने उसे एक पिंजरे में कैद कर रखा है। फिर वो उसे आजाद करता है और उसे अपनी मशीन के जरिए कंट्रोल करके सब पर हमला करने के लिए कहता है। कैसियस और एबी उसे लात मारकर दूर रखने की कोशिश करते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी बन चुके डेविड की तरफ बढ़ जाती है। डेविड किसी तरह अपने आप को आजाद करता है और उसका सामना करता है। लड़ाई सिर्फ कुछ ही देर तक चलती है और डेविड उसे नीचे गिरा देता है और अपने दोस्त को भी आजाद करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद नेथन वहां से भाग जाता है और बाकी सब भी वहां से निकल जाते हैं। जब कार जंगल तक पहुंचती है तभी वहां फिर ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ग्रुप एक कॉलोनी ढूंढता है और वो वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं। थोड़ा और चलने के बाद वो देखते हैं कि रास्ता एक पेड़ की वजह से बंद हो गया है और फिर वो चलना जारी रखते हैं। तब ज़ॉम्बीज भी वहां पहुंच जाते हैं और सब उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन डेविड की बंदूक खाली हो जाती है। उसे पता चलता है कि अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, तो वो सबको कह देता है कि भाग जाओ। उसके बाद वो बड़ा ज़ॉम्बी डेविड को मार देता है और बाकी ज़ॉम्बी सबका पीछा करते हैं। फिर सब कॉलोनी पहुंच जाते हैं जहां उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अगले दिन सुबह कॉलोनी का लीडर सबको जल्द से जल्द यहां से निकलने का कहता है। कैसियस अब मेगन के पास जाता है और उसकी बेबी गर्ल को देखता है। फिर मेगन कैसियस को उसके किए हुए वादे की याद दिलाती है और अपने परिवार का लॉकेट उसे दे देती है और फिर वो आखिरकार वो भी मर जाती है। दूसरी तरफ नॉर्टन कॉलोनी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में वो एक ज़ॉम्बी से मिलता है, लेकिन वो तुरंत अपनी मशीन निकालकर उसे कंट्रोल कर लेता है और फिर बदला लेने का सोचता है। इस बीच कैसियस बेबी का ध्यान रखता है और सोचता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब एबी एक टीनेजर हो गई है और रात को एक छोटी सी पार्टी में जाती है। वहां एबी दूसरी लड़कियों के साथ एक सीक्रेट टनल में जाती है और वहां उसे एक अजीब सा रिमोट कंट्रोल मिलता है, लेकिन जैसे ही वो इसे छूती है तो रोथरिक नाम का एक आदमी उसे रोक लेता है। वो कहता है कि पूरी कॉलोनी एक्सप्लोसिव्स से भरी हुई है और अगर कंट्रोल गलत हाथों में चला गया तो पूरा शहर उड़ सकता है, लेकिन अगर ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं तो इंसानों के लिए एक रास्ता होगा भागने का। वहां एक एस्केप है जो उन्हें एक पुराने डैम तक ले जाएगा। अगले दिन सुबह नॉर्थन कॉलोनी पहुंचता है और कुछ कंट्रोल्ड ज़ॉम्बीज के साथ उन पर हमला कर देता है। एबी रोथरिक को एक ज़ॉम्बी से बचाती है और फिर दूसरी लड़कियों को एक प्लान बताती है। जिसके पास भी गन है वो ऊपर ऊंचाई पर जाकर गोली चलाए और रोथरिक बाकी सबको एक सुरक्षित जगह ले जाए। एबी खुद कैसियस को ढूंढने निकलती है। आखिरकार एबी और कैसियस फिर से मिल जाते हैं और ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर लड़ते हैं। उसी वक्त वो एक रास्ता देखते हैं, लेकिन फिर कैसियस की नजर नॉर्थन पर पड़ती है और उसका ध्यान भटक जाता है। इस बीच कैसियस पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। कैसियस किसी तरीके से उसे मारने में कामयाब हो जाता है। तुरंत नॉर्टन उसे मरते हुए कहता है कि वो एक ज्यादा सुरक्षित दुनिया बनाना चाहता है। एक मुश्किल लड़ाई के बाद कैसियस उठता है और नॉर्टन को दीवार पर धकेलता है, उसके डिवाइस को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर वो तुरंत एबी के पास दौड़ता है। तभी ज़ॉम्बीज का ध्यान नॉर्टन पर चला जाता है और वो उसे मार देते हैं। बाकी लोग टनल पार करते हैं और डैम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन रोथरिक रुक जाता है क्योंकि एबी अब तक बाहर नहीं आई। कॉलोनी के अंदर एक खौफनाक ज़ॉम्बी एबी पर हमला करता है, लेकिन कैसियस उसे एक ही वार में उसे मार डालता है। जैसे ही ज़ॉम्बी गिरता है एबी की नजर उसके हाथ पर पड़ती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जो उसने अपने पिता को दिया था। एबी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं पे वो सदमे में चली जाती है। कैसियस उसे होश में लाता है और उसे एस्केप के रास्ते की तरफ खींचता है। जैसे ही दोनों टनल के अंदर जाते हैं रोथरिक उस वक्त ब्लास्ट ट्रिगर कर देता है। पूरी कॉलोनी तबाह हो जाती है और वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बी मार दिए जाते हैं। बाकी सर्वाइवर्स को यह पता चलता है कि उनमें एक इन्फेक्टेड आदमी है। कैसियस उसे शांत करने की कोशिश करता है, फिर अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर जंप कर जाता है। फिर एक और ज़ॉम्बी कैसियस पर अटैक करता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी कैसियस को काटने वाला होता है, लेकिन एबी गोली चला देती है और ज़ॉम्बी मार दिया जाता है। अब सर्वाइवर्स कॉलोनी को जलते हुए देख रहे होते हैं और यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है।